गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिंदी मीडियम में मैथ्स में चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पार्ट 1। ये पूरा थियरी वाला चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्ज़ाम लक्षी थोड़े क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। मैंने उसके आंसर भी साथ में लिख लिए हैं। आपको भी हो सके तो ये वीडियो देखते देखते प्रश्न के जवाब लिखते जाओगे तो समझ में जल्दी आ जाएगा। यूक्लिड ने रेखाखंड के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया था? यूक्लिड ने रेखाखंड को एक शांत रेखा शब्द का उपयोग किया था। सिंधु संस्कृति में उपयोग में ली गई ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना था? सिंधु संस्कृति में उपयोग में ली गई ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 था। थेल्स का विद्यार्थी कौन था? थेल्स का विद्यार्थी कौन था? थेल्स का विद्यार्थी पाइथागोरस था। ठोस की परिसीमाओं को क्या कहते हैं? ठोस की परिसीमाओं को पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ के भाग कौन कौन से होते हैं? पृष्ठ के भाग लंबाई और चौड़ाई होती है। जिस विधान को सिद्ध किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस विधान को सिद्ध किया जाता है उसे साध्य या प्रमेय कहते हैं। श्रीयंत्र खाली जगह समबाहु त्रिभुज का बना है। श्रीयंत्र यह 9 समद्विबाहु त्रिभुज का बना है। थेल्स किस देश का वासी था? थेल्स यूनान देश का वासी था। बिंदु में कितने परिमाण होते हैं? बिंदु में 0 परिमाण होते हैं। ठोस की कितनी विमाएं होती है? ठोस की 3 विमाएं होती है। तल की कितनी विमाएं होती है? तल की 2 विमाएं होती है। श्रीयंत्र में कितने उप त्रिभुज होते हैं? श्रीयंत्र में 43 उप त्रिभुज होते हैं। रेखा की कितनी विमाएं होती है? रेखा की 1 विमा होती है। एक रेखा खाली जगह रहित लंबाई होती है, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। यूक्लिड ने कौन सा ग्रंथ रचा था? एलिमेंट्स। यूक्लिड ने कौन सा ग्रंथ रचा था? उसके ग्रंथ में कितने अध्याय थे? यूक्लिड ने एलिमेंट्स ग्रंथ रचा था। उसमें उसके ग्रंथ में 13 अध्याय थे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं। ये सवाल एग्ज़ाम में बार बार आता है और थियरी वाले पोर्शन में तो हमेशा होता ही है। बहुत ध्यान से ये करना है आप लोगों को।
सबसे पहले देखते हैं यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं में पहली अभिधारणा, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अभिधारणा एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। सबसे पहले अभिधारणा किसको कहते हैं? तो जो बिना किसी साबिती दिए बिना जिसे हम मान लेते हैं उसे अभिधारणा कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, पूर्व दिशा से, तो वो अभिधारणा हमने मान ली है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलता है। इसी प्रकार से यहाँ यूक्लिड की 5 अभिधारणा में से अभिधारणा 1, उसमें बताया गया है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अथवा दूसरा है, दिए हुए 2 भिन्न बिंदु, माना कि ये और ये 2 भिन्न बिंदु है, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय मतलब एक और मात्र एक ही रेखा खींची जा सकती है। यहाँ आपको ये अभिधारणा बहुत आसान है, याद रखनी है। दूसरी अभिधारणा, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, जैसे ये आगे 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 जाता ही रहता है, इस तरफ भी। तो दूसरी अभिधारणा, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अभिधारणा 3 देखो, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अभिधारणा 4 देखते हैं, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अभिधारणा 5, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोण के कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग को 2 समकोणों से कम होता है। अभिगृहित 5.1, उसमें हम 5.1 देखेंगे। दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक द्वितीय रेखा खींची जा सकती है। दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक द्वितीय रेखा खींची जा सकती है। 2 बिंदु है तो 2 बिंदु में से एक और मात्र एक ही रेखा उसमें से खींची जा सकती है। यूक्लिड ने अपनी अभिधारणाएं और अभिगृहितों को देने के बाद इन प्रयोग अन्य परिणामों को सिद्ध करने में किया। फिर इन परिणामों का प्रयोग करके उन्होंने निगमनिक तकर्ण द्वारा कुछ और परिणामों को सिद्ध किया, जिन
कथनों को सिद्ध किया वे साध्य या प्रमेय कहलाते हैं। यूक्लिड ने अपने अभिगृहीतों, अभिधारणाओं, परिभाषाओं और पहले सिद्ध की गई प्रमेयों का प्रयोग करके एक तार्किक श्रृंखला में 465 साध्य निगमित किए। ज्यामिति में इन अभिगृहीतों का प्रयोग करके कुछ प्रयोगों को सिद्ध करेंगे। यहाँ पे हम पहले देखते हैं प्रमेय 5.1। प्रमेय 5.1 दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। माने दो भिन्न रेखाओं में एक से ज़्यादा सामान्य बिंदु नहीं हो सकता है। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण, उसमें पहला देखेंगे, प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर होती है। दूसरा, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को पहली चारों अभिधारणाओं की सहायता से सिद्ध करने के सभी प्रयत्न असफल रहे, परंतु इनसे अन्य ज्यामितियों की खोज हुई जिन्हें अभूक्लिडीय ज्यामिति कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रश्नावली है, उसमें पहला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तरों को के कारण दीजिए। पहला सवाल है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो यह विधान असत्य है। क्यों? क्योंकि एक बिंदु में से ऐसी बहुत सारी अनेक रेखाएं हम खींच सकते हैं। आप देख सकते हो और भी बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हो। नेक्स्ट, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली संख्याएं असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, तो यह विधान भी असत्य है, क्योंकि दो भिन्न बिंदु है यहाँ पे A और B, तो ये दोनों में से तो एक ही रेखा पसार हो सकती है, एक से ज़्यादा रेखाएं पसार नहीं हो सकती, नहीं गुजरती। नेक्स्ट, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो यह विधान सत्य है। हमने अभी अभी थियरी में भी यह विधान देखा है, क्योंकि दिया गया कथन यूक्लिड की अभिधारणा 2 के अनुरूप है, जो कि बताती है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। और आगे देखते हैं, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। यह विधान सत्य है, क्योंकि यूक्लिड के अभिगृहीत 4 के अनुसार वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है। यहाँ
प्रश्न अनुसार दिए गए एक वृत्त को दूसरे वृत्त पर क्षेत्रफल के अनुरूप मिलाकर रखें तो दोनों वृत्तों एक दूसरे पर इस प्रकार संपाती होते हैं कि उन्हें केंद्र व त्रिज्याएं सभी परस्पर संपाती होंगे, इसलिए उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी। यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर भी एक्स वाई होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सभी ए बी, और अगर ए बी और पी क्यू समान है, पी क्यू और एक्स वाई समान है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए बी और एक्स वाई भी समान है। यह विधान सत्य है। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो पहला सवाल है, पहला पॉइंट है समांतर रेखाएं। एक ही तल में स्थित हो रेखाएं जिन्हें दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाने पर परस्पर प्रतिच्छेदित न करती हो, वे रेखाएं परस्पर समांतर रेखाएं कहलाती है। लंब रेखाएं, एक ही तल में स्थित एक रेखा दूसरी रेखा को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि उन रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर बनने वाले चार कोण परस्पर समकोण हो, तो वे रेखाएं परस्पर लंब रेखाएं कहलाती है। तीसरा रेखाखंड ए बी, एक रेखाखंड एक शांत रेखा होती है जिसे दोनों ओर विस्तृत करके एक रेखा बनाई जा सकती है। वृत्त की त्रिज्या, एक रेखाखंड जिसका एक अंतः बिंदु का केंद्र तथा दूसरा अन्यतः बिंदु वृत्त का केंद्र हो, उस रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये उसका केंद्र है, और यहाँ से इतनी ये आप त्रिज्या हुई और ये वृत्त बना, तो ये और ये इसके बीच की जो ये लाइन है तो वो हुई वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पे देखते हैं, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी बी या बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी, मतलब ए बी का हाफ करेंगे। एक आकृति खींचकर उसे स्पष्ट कीजिए। यह सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, फिर भी आप करना चाहते हो तो इसमें से देख के कर सकते हो। ये भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, वो आपको नहीं करना है।
बाकी आप 5.2 हम दूसरे पीरियड में देखेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।